मैं सोच रहा हूँ एलन मस्क को भी लिखूँ, मैं सोच रहा हूँ सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन को भी लिखूँ। आप ट्विटर बंद कर देते हैं, आप फेसबुक बंद कर देते हैं, आप दीगर टूल्स को, एप्लीकेशंस को बंद करके आप ये समझते हैं कि आप बड़े माहिर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने वाकई इस खित्ते को, गिलगित बल्तिस्तान को, पाकिस्तान भर को अगर आपने आगे लेके चलना है तो आपको जहाँ दीगर नेसेसिटीज़ देनी होगी, वहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद उलूम से भी इनको आरास्ता करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, नौजवान, पढ़ी लिखी यूथ इस वक्त बुनियादी इंटरनेट की सहूलत से महरूम हैं। हमारे साथ जो सलूक होता जा रहा है ये कैदियों का सा सलूक है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ। इंटरनेट की एक कंपनी है, ज़िले सुबहानी की कंपनी है, और ये कंपनी अपने आप को कंपनी नहीं समझती। ये अपने आप को ये समझती है कि हम कौमी सालिमियत है। भाई, आप कौमी सालिमियत नहीं हैं, आप रियासत नहीं हैं, आप फेडरेशन नहीं हैं। आप टेली कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाली एक कंपनी थी। कभी आके गिलगित बल्तिस्तान में आपने लाइनें बिछाई हैं और लोगों को कम्युनिकेशन का, टेली कम्युनिकेशन का आपने सोर्स फराहम किया, तो आप अर्न करते थे। आप कोई एहसान नहीं कर रहे इस आवाम पर। अब भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ख़तरनाक फ़ैसले हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ऐसे फ़ैसले हो रहे हैं जो किसी की सोच है और जो ऐसी हुकूमत से हो सकती थी। SCO से मुखातिब होना चाह रहा हूँ, अगर आप वाकई सीरियस नहीं हैं यहाँ पे इंटरनेट फ़राहमी के हवाले से और दीगर कम्युनिकेशन के सोर्सेज़ की फ़राहमी के हवाले से आपने वो फैसिलिटीज़ यहाँ के आवाम को नहीं देनी हैं, तो खुदा के लिए इस आवाम को इस रियासत के साथ के दरमियान खला पैदा करने की आप कोशिश ना करें। आप 3 खोटे सिक्कों के लिए, कुछ प्रॉफिट के लिए इस आवाम को, जवान को, खित्ते वालों को फेडरेशन से दूर कर रहे हो। खुदा के लिए आप चले जाएं, आप वहाँ अर्न करें जहाँ आपकी सर्विस पे कोई शिकायत ना है। गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त एक मकबूजा खित्ते की सूरत हाल और नक्शा पेश कर रहा है, और अब भी वक्त है कि हुक्मरान तबका, मुक़्तदर तबके देखें गिलगित बल्तिस्तान को, ज़्यादा महरूमी की तरफ ना धकेलें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किसी पर बोझ है, हालांकि हरगिज़ नहीं है। 76 सालों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम दूसरों का बोझ उठाती रही है। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अगर इनका ड्यू राइट दिया जाए, NFC के तर्ज पर जो हमारा हक हिस्सा बनता है वो दिया जाए, तो आज भी आप और मेरे फाइनेंस में हमें जो हिस्सा मिलेगा वो 160 अरब 80 से ऊपर है। गिलगित बल्तिस्तान का आइनी हक क्या है? यूनाइटेड नेशन तय करें कि गिलगित बल्तिस्तान के ड्यू राइट्स क्या हैं। पाकिस्तान तय करें कि गिलगित बल्तिस्तान के राइट्स क्या हैं। ये जो आप कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा ख़ित्ता है, ऐसा इलाका जो मुतनाज़ा है, ठीक है, मुतनाज़ा तस्लीम कर लिया, आपकी मोफा कहती है, फेडरेशन कहती है, स्टेट कहती है, तो इस मुतनाज़ा ख़ित्ते की होना ये चाहिए था कि यहाँ स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल हो। हद तो ये है कि हम अपनी ज़मीनों से बेदखल की जा रही है। स्टेट सब्जेक्ट रूल की बहाली तो छोड़िए, तो यूथ अब वो सवालात करने जा रहे हैं। ऐसे हाइब्रिड सिस्टम से ही हो सकते थे ऐसे फ़ैसले, तो ख़तरनाक किस्म के फ़ैसले हो रहे। आवाम अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, मजबूती से बांध लीजिए और तैयारी कीजिए। आपको अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, हम इंटरनेट का रोना रो रहे हैं, हम फैसिलिटीज़ का, क्वालिटी एजुकेशन का, बिजली का रोना रो रहे हैं ना। आपसे आपकी ज़मीनें निकलती जा रही हैं हाथ से। मैं बड़ी वसूख के साथ, अगर किसी ने चैलेंज करना है, आओ मैं बताता हूँ। आपकी जहाँ जहाँ कीमती मादनियात है, धात है, वहाँ पे मेरी निगाहें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। और तो और आपके मेरे दियोसाई पे भी माशाल्लाह से कोई 80 कनाल ज़मीनों पे कब्ज़े की बातें चल रही हैं। तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आपके चुपरसन से लेकर, आपके दारुल तांगीर से लेकर, शिगर और गंचे में मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पर मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, वहाँ पे भी माशाल्लाह से गैर कानूनी तरीके से स्मगलिंग करने की कोशिशें, वहाँ पे एक्सप्लोर करने की बातें भी हमारे पास आ रही हैं। मैं डिपार्टमेंट से भी मैंने रब्ता किया है। मैंने कहा अगर ऐसी कोई चीज़ है हम खामोश नहीं रहेंगे। हुकूमत को आप खामोश करें, इदारों को आप खामोश करें, हम आवाम को लेकर सड़कों पे आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पाँव के नीचे से यहाँ की ज़मीनें खुदा के लिए छीनने की कोशिश न की जाए। 1 नवंबर से 16 नवंबर तक ये ख़ित्ता आज़ाद करा के हमने दिए थे ताकि एक इस्लामी फ़लाही रियासत बने, जबर इस्तेदाद के लिए, जुल्म के लिए नहीं। अब अवाम जो है और जवान वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो दुनिया के साथ चलने की बात कर रहे हैं। और अगर आप इनको उन चीज़ों में उलझाएंगे तो अवाम फिर सवाल करेंगे, यूथ फिर सवाल करेगी और पूछेंगे, और उनके हाथ आपके मेरे गिरबान तक पहुंचेंगे। आज हम बहैसियत लेजिस्लेटर
या जिसे आप कहें हुक्मरान तबका, ये पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और हमें मज़ीद तजलील किया जाएगा। ये जो आपका हुक्मरान तबका है ये और भी रुस्वा होंगे पाकिस्तान में। आपने देखा फॉर्म 45 और 47 के साथ जो हशर हुआ, हमें बेवक़्त किया जाएगा। यानी ये इबरत बना के पेश करेंगे कि अवामी नुमाइंदे ऐसे होते और हमारी विक़्क़त हमारी से ख़त्म की जाती रहेगी अगर हम बुनियादी चीज़ों को ना देखें। और हम इंशाल्लाह असेंबली में भी इन मामलात को हम सामने रखेंगे कि किस किस तरह की इंटरवेंशन हो रही है, किस किस तरह मिस एडवेंचर गिलगित बल्तिस्तान के साथ मज़ीद होने जा रहा है। यूँ तो 5 जुलाई हमारे लिए वो दिन था जिस दिन तबल जंग बजाया गया था अवाम के ख़िलाफ़, लेकिन हमने उसको दरक नहीं किया। अवाम की डिमांड अब मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो ज़रूरियात है, आपके लाउड शेडिंग, इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे निकलती जा रही है। हमारी यूथ ये पूछती है, हमसे सवाल करते हैं, मेरे पास जवाब नहीं, किसी के पास जवाब है तो बताएं कि पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के साथ एनेक्सेशन किन डॉक्यूमेंट्स पे की बुनियाद पर हो गई थी, मुआहिदा कराची का ड्रामा क्या था। तो सवाल करना चाहते हैं और ये भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब वाज़े होते जा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कौमी इदारों में शायद अब किसी का इरादा ना हो कि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो। गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल है, स्टेटस है, उस मुतनाज़ स्टेटस की तरफ आवाम जा रही है, आवाम जाने पर मजबूर हो रही है। 76 सालों में हर दरवाज़ा खटखटाया यहाँ के अवाम ने, आवाम को महरूमी, मजबूरी, परेशानी के अलावा आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। अब शायद वो जो हुक्मरान जमातें इस वक्त मुल्क में भी हैं, उन्होंने भी 76 सालों में 3 बार हुकूमतें भी की। गिलगित बल्तिस्तान को जो भी सेटअप दिए गए, बज़ाहिर बड़े शादियाने बजाते हैं कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को बड़े सियासी सेटअप नहीं दिए। उस सेटअप में जो फ्लॉज है, जो गैप्स रखी हैं, जो बर तशद्दुद शायद दिगर इलाक़ों पे हो सके, यहाँ पे उस तरह नहीं हो सकते। ये गिलगित बल्तिस्तान है, आपके अपने आइन के मुताबिक, आपके अपने कानून के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान का ख़ित्ता जो है वो मुतनाज़ा ख़ित्ता है। यहाँ की मुतनाज़ा हैसियत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हमें मज़ीद फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। हमें आवाम और स्टेट के दरमियान जो गैप्स हैं उनको ब्रिजिंग करके उनको करीब लाने की ज़रूरत है। हमें इस ख़ित्ते के अवाम को, जो इस ख़ित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए वफ़ादार अवाम हैं, इनको अपने सीने से लगाने की ज़रूरत है। इन पर भी जबर, तशद्दुद, दानिश पे पहरे और ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। यहाँ के आवाम के लिए पाकिस्तान के दीगर इलाके जो है वो नो गो ना बनाए जाए। इनको जहाँ जाके सियासत करनी है करने दिया जाए। यहाँ के आवाम को आइसोलेट और पाकिस्तान से इर्रेलेवेंट करने की कोशिश न की जाए। और मौजूदा जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें गिलगित बल्तिस्तान के साथ यही कुछ हो रहा है जिसका मैंने इशारा आपसे किया है। तो उम्मीद है कि मेरी ये जो बातें हैं ये सिर्फ बातें नहीं साबित होंगी, ये जहाँ तक पहुँचनी चाहिए उनको अब भी होश में आना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान की मारूज़ी सूरत हाल है, दीगर ख़ित्तों से डिफरेंट है। आवाम में फ्रस्ट्रेशन है, आवाम में गम व गुस्सा है, यूथ में नाउमीदी है, मायूसी है। आप अगर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को मायूसी और नाउमीदी से नहीं निकाल सकते हैं तो यकीन करें फिर बहुत बड़ी डिज़ास्टर गिलगित बल्तिस्तान में आने वाली है। और वो डिज़ास्टर हम और आप या सियासी नुमाइंदे ये इसको आप चैनलाइज़ नहीं कर सकेंगे, उस डिज़ास्टर को नहीं रोक सकेंगे। तो मेरी उम्मीदें इस यूथ से भी वाबस्ता है कि आपने स्ट्रगल जारी रखनी है गिलगित बल्तिस्तान में। यकीनन जो पॉलिटिकल हमारा सिस्टम है, पॉलिटिकल जो हमारी अप्रोच है वो आपके तवक्को के इन मुताबिक नहीं है। आपने आगे बढ़ना है, हमने आगे बढ़ना है और साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान की मैच्योरिटी को, पॉलिटिकल मैच्योरिटी को हमने बेहतर करनी है, अपलिफ्ट करनी है। हमने कलवर्ट से निकाल कर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की शऊरी सतह को, फ़िक्री सतह को उस बुलंदी पर लेकर जाना है जहाँ पे हम किसी के लिए लोग ये वो देते हैं, तासुर देने की कोशिश करते हैं कि गिलगित की सालाना उसमें इजाफ़ा भी होता है, तो हमें मिल रहा है 60 से 70 अरब। सो हम अपने हक़ के लिए मज़ीद स्ट्रगल करेंगे पॉलिटिकली, फ़ोरम्स पे, ऐवान में, असम्बली में, और जो हमारा फ़ोरम होगा वहाँ पे हम इंशाअल्लाह कलमा हक़ बुलंद करते रहेंगे, आवाम के हकूक़ की बात करते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का कमोबेश 23,000 के करीब नौजवान इंटरनेट से वाबस्ता है, उनकी अर्निंग, उनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, उनकी एजुकेशन कम अज़ कम 23,000 की फ़िगर हमारे पास आई है, इंटरनेट से वाबस्ता है। लेकिन आपको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है, आप एलोन मस्क की बात कर रहे हो, बल्तिस्तान 76 सालों से जो महरूमी का शिकार है, ये किस जुर्म की सज़ा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दी जा रही है।
इंटरनेट की अगर स्पेसिफिक होकर हम बात करें तो आपको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान वाहिद ख़ित्ता है जहाँ पे यूएसएफ में गिलगित बल्तिस्तान एग्जम्प्टेड है। यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड में गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूडेड नहीं है और कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस चूँकि मेंशन नहीं है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लिहाजा इससे फ़ंड अब तक नहीं दिया जाता रहा है। तो बताया ये जाए कि क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का अक़वाम मुत्तहिदा से भी पूछा जा सकता है, मुख्तलिफ़ हलक़ों से भी पूछा जा सकता है, रियासती इदारों से और रियासत से भी, फेडरेशन से भी सवाल किया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जिन्होंने अपने ज़ोर बाजू से 76 सालों से इस ख़ित्ते को आज़ाद कराया, क्या उनके बुनियादी हुकूक नहीं हैं? हमें एक दफ़ा तय करना होगा कि हमारे हुकूक क्या है इस स्टेटस के साथ, इस हुकूमत के साथ, इस निज़ाम के साथ हमारा स्टेटस क्या है। हम लग्जरीज़ की बात नहीं कर रहे, हम नेसेसिटीज़ में भी हम फंसे हुए हैं। अब मसला ये हुआ है कि आपका जो सिस्टम है, अगरचे करप्ट डिसऑनेस्ट सिस्टम है, वो सिस्टम बहुत पीछे रह चुका है। नौजवान, यूथ और आवाम बहुत आगे निकल चुकी है। अब आवाम और नौजवान को, यूथ को, जो शऊरी सतह के आला तरीन दर्जे पर फाइज हो रहे हैं, उनको ड्रैग करने के लिए, उनको पीछे हटाने के लिए और अपने लेवल पर ले आने के लिए दुनिया कहाँ पहुँची हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ख़ुद आपका हमसाया दुश्मन मुल्क, जिसे आप दुश्मन मुल्क करार देते रहे हैं, वो आईटी से कितनी इनकम जनरेट कर लेते हैं, उनकी कितने एक्सपोर्ट है, और यहाँ पर ज़हनी अजियत का शिकार है, दिगर जबर इस्तिबदाद का शिकार है। हकीकी मानों में अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस वक्त ख़ुद पाकिस्तान के दिगर ख़ित्तों के साथ नहीं है, न इनकी थिंकिंग उस लेवल पर है, न इनकी वो रेस में साथ हैं। यानी गिलगित बल्तिस्तान अब भी मैं समझता हूँ पत्थर के दौर की ज़िंदगी की तरफ नहीं है तो धकेला जा रहा है, क्योंकि जो बुनियादी सहूलतें थी वो भी कम होती जा रही। इस वक्त लोड शेडिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत मौजूद हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल आप उठा के देख लें, और एजुकेशन की सूरत हाल देख लें, आप दीगर जो सहूलियात है उसको देख लें। तो वक्त आने के साथ साथ इन चीज़ों को इन्हेंस करने के बजाय फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल रिलीज़ इसमें इजाफ़ा करने के बजाय, वहाँ पर ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान को जगह देने की बजाय गिलगित बल्तिस्तान को महरूमियों की तरफ धकेला जा रहा है, जबकि आबादी में इजाफ़ा हो रहा है, चैलेंजेस में इजाफ़ा हो रहा है, मसाइल में इजाफ़ा हो रहा है। तो वहाँ पे एक आपकी बिज़नेस है, आपने बिज़नेस भी चलानी है, तो यहाँ पे आप दियानतदारी के हवाले से भी, अभी मेरी किसी जवान से मुलाकात हुई थी, वो कह रहे हैं कि तीसरी दफ़ा इस महीने में उन्होंने पैकेज किए लेकिन वो सारे पैसे गायब। यानी इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी इशू अपनी जगह पे है, क्वालिटी का इशू हर जगह पे शोर शराबा है। अगर इस कंपनी ने, ये आपको बता दूँ, आप कौमी सालमियत नहीं है, आप नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, तो आपने अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं करनी है, मैं अभी बहुत सारी जगहों पे मुझे ये ख़बर भी आई कि कुछ तहरीकें चलाना चाह रहे थे SCO के हवाले से, तो फिर पीछे से उनसे राब्ते हुए कि कौमी सिक्योरिटी का मसला है, सालमियत का मसला। भाई देखें, आवाज़ें कर दूँ, मुक़द्दस गाय कोई नहीं है, कोई नहीं है। अवाम मुक़द्दस गाय है, ये ख़ित्ता मुक़द्दस गाय है, बाकी हम सब खिदमत गुज़ार हैं। कोई बिज़नेस करते हैं और कोई अपनी ज़िम्मेदारी वो फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, और ये फ़राइज़ का तयन भी आपके सिस्टम ने हमें दिया हुआ कि क्या क्या हमारी फ़राइज़ है। तो वजाहत इंटरनेट का इशू इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। मैं गवर्नमेंट से भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऑक्शन कराई थी हमारे दौर में, और जोंग वो ऑक्शन जीत चुकी थी। मुझे नहीं पता उसके बाद वो कहानी क्या हो गई, ज़रा फॉलो करें। वो ऑक्शन को दोबारा रीओपन करके उन्होंने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट की फ़राहमी को यकीनी बनानी थी उस कंपनी ने, तो उसको फॉलो करें। वो अगर नहीं कर सकते तो SCO को मजबूर करें, और SCO के इदारों से और उनके आला हुक्काम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान को सिक्योरिटी के नाम पे, अगर आपने इंटरनेट के पैकेजेस के ज़रिए अगर स्ट्रेस और परेशानियाँ और लोगों को मुश्किलात में ही डालना है, तो वाज़ेह कर दें। बस सूरत दीगर आपकी जो मैंडेट है उस हिसाब से आप काम करें। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ वजाहत, आप गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट की प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, तो ये आवाम बताएगी गवर्नमेंट की क्या प्रोग्रेस है। अलबत्ता मैं अभी
कबल अज़ वक्त मैं इंतबाह करना चाहता हूँ, मैं बतलाना चाहता हूँ। जहाँ अभी तक हमने डिलीवरेंस की अभी बात नहीं की, अभी असम्बली सेशन भी है, हम चाह रहे थे दोबारा रिक्वेजिशन पे बुलाएं, पता लग रहा है कि गवर्नमेंट इस बार पहली दफ़ा बुलाना चाह रही है 8 महीने के बाद। तो हमने कहा अगर गवर्नमेंट असम्बली सेशन बुलाती है तो फिर हम रिक्वेजिशन को फ़िलहाल रख देते हैं। तो डिलीवरेंस पे हमने सवाल नहीं किया, गवर्नेंस पे हमने सवाल नहीं किया, जो चीज़ें चल रही हैं हमने उस अंदाज़ में इनको टफ टाइम नहीं दिया। लेकिन